आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जानकारी वीडियो के साथ, जो कि एचटेट पीजीटी एलिजिबिलिटी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सुमित सर क्लासेस टीजीटी पीजीटी चैनल पर। तो यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो एचटेट जो पीजीटी एग्ज़ाम करवाता है उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो पीजीटी एग्ज़ाम है जो एचटेट के द्वारा करवाया जाता है वो यहाँ पर आपके पास इसी को हम एचटेट में लेवल 3 नाम देते हैं। एक्चुअली एचटेट में आपके पास जो लेवल 1 होता है वो लेवल 1 पीआरटी से रिलेटेड होता है, जो लेवल 2 होता है वो टीजीटी से रिलेटेड होता है, और जो लेवल 3 होता है वह आपके पास पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सारी बातें जानने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इसके साथ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एमएससी केमिस्ट्री चाहिए, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री के साथ भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास एक तरीके से यूँ कह सकते हैं यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एक 50% मार्क्स की है ना, मिनिमम 50% मार्क्स की यहाँ पर बात की जा रही है। और मैट्रिक में आपके पास या तो हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पर हिंदी आपका एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हिंदी में एक खासा ध्यान दिया गया है, हिंदी वाले सब्जेक्ट में यहाँ पर एक खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादातर जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर अगर सब्जेक्ट के थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात की जाए, जैसे यूपी की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो वहाँ पर हिंदी में भी एग्ज़ाम्स थोड़े से मतलब क्वेश्चंस आया करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने के लिए है कि यदि आपका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है तभी आप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी को पूरा कंप्लीट कर दिया है तो अब इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर एचटेट लेवल 3 एग्ज़ाम, जैसा मैंने आपको बताया पैटर्न 2021 की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपने पास पूरा का पूरा एक होता है कि ये सारा अपने पास एक सिलेबस पैटर्न होता है कि इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आता है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी कहते हैं। इसके आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। तो एक्चुअली जो सीडीपी है वो थोड़ा सा पीआरटी लेवल, प्राइमरी लेवल पर टेट, सुपर टेट, सीटेट एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर पीजीटी बच्चा दे रहा है इस एग्ज़ाम में एचटेट के लेवल 3 में, यहाँ पर भी सीडीपी की एक नॉलेज मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको सीडीपी का आइडिया एक अच्छा सा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ना है, साइकोलॉजी का कोई पार्ट इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। यहाँ पर जस्ट आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी बातें सीखनी होंगी। उसके बाद जो आपकी एक दूसरी लैंग्वेज है वो हिंदी से रिलेटेड है, और जो आपके पास यहाँ पर तीसरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये जो तीनों ही पेपर हैं ये यूँ कह सकते हैं कॉमन पेपर हैं। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ये आपके पास क्या है, कॉमन पेपर है। मतलब सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश हर किसी सब्जेक्ट के साथ ये गिफ्ट में तैयार रहती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद जो अगला है वो है जर्नल स्टडीज़, 4th वाला पार्ट। ये भी आपके पास एक कॉमन पेपर के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर जो जनरल स्टडीज़ होगी वो ज़्यादातर रिलेटेड होगी हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, क्योंकि आप एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पर बात की जाएगी। और बाकी थोड़ा सा यहाँ पर एप्टीट्यूड पोर्शन भी पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पोर्शन भी थोड़ा सा पूछा जाता है, जो छोटी क्लासेस में हमारे लिए सिरदर्द की बात बन रखी होती है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मार खा जाते हैं इन्हीं पोर्शंस में, मार खा जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबका अपने आप में अच्छा रहता है। क्योंकि यार बंदे ने 11th-12th के बाद बीएससी 3 साल पढ़ी है, फिर एमएससी 2 साल पढ़ी है, उसके बाद 1 साल वैकेंसी की इंतजार किया है, तो वहाँ पर उसका सब्जेक्ट तो बढ़िया हो जाता है। लेकिन ये साइड में ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ध्यान देना है। तो जिसमें 30 + 15 + 15 और प्लस 30, हम यूँ कह सकते हैं टोटल पेपर आपका 150 का है। तो 150 में से 90 क्वेश्चंस मायने रखते हैं भैया, 30 + 30 + 30, तो ये 90 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये 90 क्वेश्चंस आपके इस कॉमन पेपर से आते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो 60 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ये आपका सब्जेक्ट, जो आपका इलाका है, आपका मेन पॉइंट है, उससे पूछा जाता है ना, आपके इलाके से पूछा जाता है कि यहाँ पर 60 का होता है और 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसी से बहुत सारी बातें निकाल के लेके आएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए तो आप सब तैयार हैं, सभी लोगों ने देख लिया होगा कि सर हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, लेकिन इस पेपर को फाइट कैसे करना है, तो यही मैं अब आपको एक एक करके थोड़ा समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है, CDP से रिलेटेड बात की जा रही है। आपको उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा सबसे पहले कि आपके पास CDP, हिंदी, इंग्लिश और GK, जिसमें हरियाणा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया, साथ में एप्टीट्यूड उसी GK के साथ आ जाएगा। ये एक कॉमन पेपर है जो सभी सब्जेक्ट के साथ पूछा जाता है, और एक है फिर आपका सब्जेक्ट को मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये कॉमन पेपर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके लिए। तो CDP है, इसकी जो बात करते हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी पे फोकस कर रहा है, और जहाँ पर ये मेनली जो एज ग्रुप है 14 से 17, जिनको आप टीच करने जा रहे हो वो सभी स्टूडेंट्स, उनका एज ग्रुप भी यही होता है। इसी को लेके यहाँ पर आपको थोड़ा सा टीच करवाया जा रहा है। और जो ये यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 17 ईयर्स। तो मैं आपको CDP के लिए जो सबसे खास बात बताऊं, जो भी आपको एक टीचर है, चाहे वो CTET को टीच करता है या फिर हम कह सकते हैं STET को टीच करता है, आप उस टीचर को एकदम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और अगर मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊं ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक बता दूं जो कुछ रिकमेंडेशन के नाम पर मैं दे सकता हूं, तो एक तो हम यूं कह सकते हैं हिमांशी सिंह मैम हो गई लेट्स लर्न की, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा उनसे चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आपके हरियाणा वाले इलाके से रिलेटेड जो भी कोई है, ठीक है, जो भी कोई फेमस टीचर आपको लगता है नहीं यार हमें इससे पढ़ना चाहिए, आसपास में आप लोगों ने नाम सुना हो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बन जाता है वो यहाँ पर CDP में रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको PYQ क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करनी है, और आपका थोड़ा दिमाग शार्प है, आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर लोगे तो आपको समझ में भी फिर चीज़ें जल्दी आ जाएंगी। क्योंकि आपको एक बार चीज़ें सीखने में थोड़ी सी देर लग सकती है, उसके बाद अपने आप उसको ढाल लोगे, ठीक है। इसके बाद CDP के बाद जो अपना अगला है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड हरियाणा GK। तो हरियाणा GK वाले पोर्शन में तो इसलिए मैंने बोला था कि हरियाणा का कोई फेमस टीचर इसीलिए बोला था क्योंकि उसी जगह आपको यहाँ पर ये जो GK जो हरियाणा से रिलेटेड है वो भी वहाँ पर उस चैनल पर आपको उसी टीचर के द्वारा कराई देखने को जाके मिल सकती है, मतलब, ठीक है। उसके बाद आप अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये सारी बातें। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि जो सब्जेक्ट है जो आपका प्रिस्क्राइब है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना। हिंदी इंग्लिश तो जस्ट एक नॉर्मल टाइप की है, वहाँ पर इतना ज़्यादा उसको हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस आपका 9th क्लास से लेकर आपके 12th क्लास तक के सिलेबस की यहाँ पर बात की गई है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, इस पर बहुत सारी बड़ा वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो आपका कॉमन पेपर है उसमें 90 क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं बताऊंगा कितना आप वहाँ पर सोच सकते हो, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप कितना सोच सकते हो क्वालिफाई करने के लिए, एक अच्छी मतलब वहाँ पे रैंक लाकर वहाँ पर पोस्ट लेने के लिए सरकारी, ठीक है। तो ये अपने पास सिलेबस है, और यहाँ पर मेन बात ये आ रही है कि 9th से 12th तो रहता ही रहता है, 9th से 12th तो रहता ही है, लेकिन इसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जा सकता है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मतलब ये है जो आपने MSc पढ़ी है, इसलिए वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ डराने की साजिश है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जितने भी PGT लेवल के पेपर होते हैं वो मोस्टली जो डिपेंड होते हैं, मोस्टली वो डिपेंड होते हैं 11th और 12th के सिलेबस पर। उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का टच कर देते हैं, और थोड़ा सा कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मैं एक आइडिया दूं, आपके पास यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 60 में से हम यूं कह सकते हैं आराम से, मतलब जो आपको देखने को मिलेंगे वो आराम से 45 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो 11th एंड 12th से सीधे सीधे
पूछे जाने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं अराउंड 10 से जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर भी मैंने पोर्शन को ज़्यादा रख दिया ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन से देखने को मिल सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे, है ना। अरे वही रहता है, 11th 12th ही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या हो जाता है, लेवल अप हो जाता है। और उसके बाद जो अपन वेरी कर रहे हैं अराउंड 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मैक्सिमम है एक टाइम पे, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो भैया समझदार लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो कि यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, ठीक है। और इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं आराम से। तो मेन टारगेट यहाँ पे करना है। उसके बाद ये वाला अपने आप इतना अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो केमिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें आपसे होनी चाहिए। तो ये एक तरीका रहता है। अब 11th 12th में आप क्या कर सकते हो, तो 11th 12th में अपने आप को आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लेके जाओ यार। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि जब आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ से आपके पास एक पेपर का अप्रोच आएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर से पर्टिकुलर से, और फिर कैसे आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे होगे। ये सारी बातें वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद ये सब बातें अपन ने कर ली है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया है। तो मेन आपको 11th 12th पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, हर एक चैप्टर से अच्छे से एमसीक्यूज लगा लेने हैं। अब तो हालांकि पेपर अभी ही होने जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं फ्यूचर के पर्पज से सिलेबस वगैरह सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी आने वाले एचटेट के एस्पायरेंट्स हैं वो सब इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से कुछ अगर हेल्प मिल सके मेरी तरफ से तो वो मैं करवा रहा हूँ। अब अगर बात करते हैं कि भैया अगर कोई भी कैटेगरी है, आप ये कह सकते हैं एससी और फिजिकली चैलेंज वाले छोड़कर, तो वहाँ पर टारगेट है कुछ इतने का, 60% का, मतलब 90 मार्क्स का। हम यूँ कह सकते हैं अगर 150 मार्क्स में से, देखो ज़रा ध्यान से देखो, पेपर जो था वो आपके पास कितने का था, पेपर आपके पास था 150 मार्क्स का, दिख रहा है क्या। और 150 मार्क्स में से अगर आप 90 मार्क्स पे टारगेट कर रहे हो, ये क्वालिफाइंग है। मतलब उसके बाद फिर थोड़ा सा भाई मेरिट वगैरह भी लगेगी। अब क्वालिफाइंग का मतलब नहीं होता कि हमेशा श्योर हो जाता है, मेरिट वगैरह भी लगती है, सबसे टॉप मोस्ट उठाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपका नंबर आ जाएगा तो क्वालिफाइंग वाले को ले लिया जाता है। ये तो क्वालिफाइंग वाली क्राइटेरिया के दिए, ये नहीं भैया 90 मार्क्स लेके आ गए और हम बैठ गए, हमारा सिलेक्शन हो गया। मेरिट बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेन रहती है। तो आप 90 मार्क्स यूँ कह के ना ज़्यादा अच्छा कहो तो 100 मार्क्स एक अपना अपने आप में एक सेफ स्कोर है। बाकी सब तो ये आप देख लीजिए किसके लिए क्या क्या कहा गया है। तो फिर से वापस आते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न था, और इस पेपर के पैटर्न में ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप इस 150 मार्क्स में से आप यूँ कह सकते हैं अराउंड 100 मार्क्स का टारगेट कीजिए। अब भैया ये जो 100 मार्क्स हैं कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो कॉमन पेपर का पोर्शन है, ये लगभग 90 नंबर का आता है और 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। आप कितना भी गंदा सब्जेक्ट में करोगे तो आपको हर हालत में 50 मार्क्स तो लाने ही हैं सब्जेक्ट में, हर हालत में लाने पड़ेंगे। फिर से सुनिए, हर हालत में आपको 50% मार्क्स, मतलब कि यूँ कह सकते हैं 50% नहीं 50 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको 50 मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अगर मैं कॉमन पेपर की बात करता हूं तो अब आप थोड़ा सा जोड़ घटाव लगाना आता ही है आपको, तो वहां पर आप 50 नंबर और देख लो। तो इस 50 नंबर पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम नया पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप समझो कि ज़रा हिंदी इंग्लिश के बारे में तो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। 30 नंबर तो यहीं से हैं, तो 30 में से 25 का टारगेट लेके सकते हो, और इन दोनों को मिला के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा जो वेटेज बन सकता है वो सीडीपी वाले पोर्शन से बन सकता है, क्योंकि सीडीपी अपने आप में इतना टिपिकल पोर्शन नहीं है, ये लगता बहुत अजीब सा है लेकिन बहुत ईजी पोर्शन बन जाता है। तो दिस इज़ द पूरी बात जो मुझे एचटेट के पूरा सिलेबस ओरिएंटेड आपको बतानी थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बात बता दी। अब एक और बात आती है कि सर इस एग्ज़ाम को क्या सिर्फ हरियाणा वाले स्टेट के दे सकते हैं? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये डाउट्स बहुत ही बेसिक जेन्युइन डाउट्स होते हैं और ये डाउट्स कभी भी कवर नहीं होते। इस एग्ज़ाम को हरियाणा स्टेट वाले भी दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, देना ही है इनको तो भाई। अब क्या इनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी किसी और स्टेट के नाम से? उसके बाद इनको राजस्थान वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे देते हैं। उसके बाद बहुत सारे, अच्छा आप समझ जाइए, बहुत सारे पंजाब स्टूडेंट भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अगला, तो स्लिप ऑफ टंग है ना,
तो ये हो गया हरियाणा, राजस्थान, पंजाब स्टूडेंट्स, और उसके बाद चंडीगढ़ वगैरह जो आसपास के होते हैं। यूपी स्टूडेंट्स भी अगर कभी उनकी लाग लग जाए तो वो भी छोड़ते नहीं हैं। फिर आप समझ जाइए जो भी अदर स्टेट्स होते हैं उन सभी अदर स्टेट्स के सारे स्टूडेंट्स इसको दे देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात सबको समझ में आ रही है। होता क्या है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन बस उनको जो थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, उनको जनरल सीट्स में काउंट कर लिया जाता है। तो ये सारी कहानी थी अपने पास हरियाणा के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, तो जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इतना है और आपका बाकी थोड़ा सा ये कॉमन पेपर आ जाता है। एक बार कभी मौका मिलेगा तो कॉमन पेपर को और खुल के डिस्कस कर लेंगे कि आप कहाँ से क्या देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप अपने यहाँ पर जुड़ सकते हैं बढ़िया से। बहुत ज़बरदस्त कोर्स आने वाला है अपने ऐप पर इस बार, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे इससे रिलेटेड। बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट अपन चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद ये सारी बातें कर ली हमने, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा साजिश की बातें की, किस तरह की साजिश रची जाती है आप लोगों के लिए, और ये अपना पूरा तरीका था। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मेरे द्वारा ये डिस्कस किया गया। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।